हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम छोटी सी लीला देखेंगे हरिश्चंद्र राजा की। तो ये वीडियो को आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो एक बार ये जो राजा हरिश्चंद्र, हमने नाम सुना है इनका, राजा हरिश्चंद्र, जो कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अपना व्रत कभी तोड़ते नहीं थे। ऐसे राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के ऊपर राज्य करते थे। प्रभु रामचंद्र के बहुत पहले ये राजा हरिश्चंद्र होके गए। तो ये राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी राजा थे और अयोध्या के राजा थे। तो इतनी उनकी ख्याति फैली थी कि देवताओं तक ये ख्याति फैली थी उनकी, स्वर्ग लोक तक। तो ये विश्वामित्र मुनि, उन्होंने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा, ये राजा की, ये हरिश्चंद्र सच में ये अपने व्रत पे अड़े रहेंगे, ये सच में इतने सत्यवादी है क्या नहीं, इसकी मुझे परीक्षा लेनी है। तो विश्वामित्र मुनि साक्षात वहां पे प्रकट होते हैं अयोध्या धाम में उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो राजा हरिश्चंद्र ऐसे अपने राज्य में थे, एक दिन महल में सबसे वार्तालाप कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ। तो तभी विश्वामित्र वहां पे प्रकट हो जाते हैं और विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, हे राजन, मुझे आपसे दक्षिणा चाहिए। तो तुरंत राजा हरिश्चंद्र उनको दंडवत करते, दंडवत प्रणाम, और बोलते, आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। कितनी दक्षिणा चाहिए बोलो मुझे जल्दी से। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि मुझे 5000 सोने की मुद्रा चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, बस मैंने दे दी समझो। तुरंत लाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, रुको, मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में दे दो। ये 5000 सोने की मुद्रा आपके पास ही रखो, मैं बाद में ले लूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते ठीक है। तो फिर तुरंत वहां से विश्वामित्र मुनि चले जाते। और फिर अगले दिन ये राजा हरिश्चंद्र हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाते हैं जंगल में। तो वो और उनके सैनिक जाते हैं घोड़े के ऊपर बैठ के शिकार करने के लिए। तो तभी ये जो विश्वामित्र मुनि क्या करते हैं, उसी रास्ते पे एक पेड़ के नीचे तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तो जब राजा हरिश्चंद्र, उनका पूरा जो सैन्य जा रहा था, तो यहाँ पे जो विश्वामित्र मुनि थे वो क्या करते हैं, ऐसा आवाज निकालते हैं एक स्त्री के आवाज में, बोलते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो तुरंत जो राजा हरिश्चंद्र वहां से गुजर रहे थे वहां पे आते नजदीक, क्योंकि वो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही थी। तो वहां पे जल्दी से जल्दी आते घोड़े के ऊपर, और बाकी सैन्य भी आता है, और वहां पे बैठे थे विश्वामित्र मुनि आंख खोलते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र को, नालायक मूर्ख, तुम्हारे वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई। इतने सारे घोड़ों को लेके आए, इतने सारे सैनिकों को लेके आए, आपकी वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा, एक सजा दूंगा। तो तुरंत राजा हरिश्चंद्र दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि आप जो सजा देंगे मुझे मान्य है, क्योंकि मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी है मुनिवर। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि तुम्हारी सजा क्या है, कि तुम्हारा पूरा राज्य मुझे चाहिए। तो तुरंत राजा हरिश्चंद्र कुछ सोचते नहीं है और बोलते हैं, यस, जी हाँ, मैं पूरा राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो पूरा राज्य दे देते हैं और फिर आके सब कुछ त्याग देते हैं। और फिर वो, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा रहता है रोहित आश्व, तो ये तीनों चले जाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि अभी सभी मेरा, ये राज्य, पूरा महल, ये सब कुछ मेरा है, तुम चले जाओ। और उस समय बोलते हैं कि लेकिन मेरी जो 5000 सोने की मुद्रा वो मैंने जब कल मांगी थी वो कहाँ है। तो अभी राजा के पास कुछ नहीं है, वो तिजोरी सब अभी विश्वामित्र मुनि का हो गया। अभी 5000 सोने की मुद्रा वो उधर से नहीं दे सकते। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि अभी 5000 सोने की मुद्रा बाकी है, वो जो तुमने प्रॉमिस किया था, ये राज्य तो मेरा हो गया, अभी इसमें से तुम कुछ नहीं ले सकते, तुमको 5000 सोने की मुद्रा कमा के देनी पड़ेगी मुझे। तो राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, कुछ नहीं, बोलते यस, आपको मैं प्रसन्न करूंगा, जरूर मुझे कुछ समय दे दीजिए। तो फिर राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और उनका जो बेटा रोहिताश्व उधर से जाते हैं। अभी उनको जल्दी से जल्दी 5000 सोने की मुद्रा चाहिए, क्यों, क्योंकि जो दक्षिणा उनको देना है विश्वामित्र मुनि को। तो फिर जाते हैं, सोचते क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनके पास कुछ भी नहीं होता, सब कुछ चला गया, सिर्फ कपड़े होते हैं। तो फिर बाजार में वहां पे जाते हैं और उधर वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को बेच देते हैं। वो पत्नी कहीं पे जाती है जहाँ पे काम करने के लिए, एक नौकर करके, तो उससे कुछ पैसे आते हैं। और फिर उनके बेटे को भी बेच देते हैं, उनकी पत्नी के साथ वो बेटा भी रहता है, और दोनों को बेच देते हैं, उससे कुछ पैसा आता है। और फिर खुद को भी बेच देते हैं, उससे कुछ पैसा आता है।
फिर बोलते विश्वामित्र मुनि कि ये ले लो, लेकिन वो पूरा 5,000 नहीं होता, फिर भी कम होता है। तो बोलते हैं मुझे और समय दो, मैं जरूर आपके 5,000 सोने की मुद्रा जरूर दूंगा। तो उनकी पत्नी और बेटा दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं, और ये जो है राजा हरिश्चंद्र एक स्मशान घाट में काम करते हैं, उधर नौकरी करते हैं। उधर एक बड़ा एक व्यक्ति चांडाल होता है, उसके अंडर राजा हरिश्चंद्र काम करते हैं, लोगों को जलाना, लोगों को उसमें दफनाना, ये काम करते हैं। और उनको कुछ महीने की तनख्वाह मिलती है, वो बचा के रखते हैं। किसके लिए? खाने पीने के लिए नहीं, वो फिर से दक्षिणा देनी है किसको? विश्वामित्र मुनि को। तो ऐसे कई साल बीत जाते हैं, वो काम करते हैं उस स्मशान भूमि में, और उनकी पत्नी और उनका बेटा कहीं पे दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं। वैसे कई साल जाते, लेकिन कभी राजा हरिश्चंद्र ऐसे सोचते नहीं कि ये विश्वामित्र मुनि इसका बदला लूंगा, नहीं, वो पैसा कमा रहे हैं ताकि उनकी दक्षिणा दे। और फिर क्या होता है, एक दिन उधर उनकी पत्नी आती है, क्योंकि उनका बेटा जो है छोटा रोहिताश्व, उसको एक सांप दंश करके उसका मृत्यु हो जाता है, रोहिताश्व का। तो उसका जो शरीर है, मृत शरीर, उनकी पत्नी लेके आती है और बोलती है कि देखो ये मर गया आपका बेटा, इसको अभी दफनाना है, इधर दफना सकते हैं क्या, इधर जला सकते हैं क्या उसको, इसका शरीर। तो राजा हरिश्चंद्र रोने लगते हैं कि अपना ये छोटा बेटा मर गया, और पत्नी की हालत देखते हैं, वो इतनी दुबली पतली हो गई, कुछ खाने को नहीं, उनका भी हालत एकदम खराब है अभी। लेकिन वो बोलते, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो बोलते नहीं, इधर उसको दफना नहीं सकते, इसको जला नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। अगर तुम मुझे पैसा दोगी, इसका रेंट होता है, इतना पैसा देना पड़ेगा इस बेटे को अगर इधर दफनाना है तो, क्योंकि वो चांडाल ने बोला था किसी को भी फ्री में दफनाना नहीं है। तो वो पत्नी रोने लगती कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, अभी ये बेटे को कैसे दफना है। वो बोलते फिर इधर आप दफना नहीं सकते, इसके लिए पैसा चाहिए। तो पत्नी वैसे ही जो मृत शरीर है अपने बेटे का वैसे ही लेके जाती है, और राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं, उनकी पत्नी भी रो रही है, क्या करे, क्योंकि उन्होंने व्रत लिया है, जो भी बोलते हैं वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और फिर आखिर में ये सब देख के विश्वामित्र वहां पे प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र की तुम सच में सत्यवादी हो, आपने मेरी परीक्षा पास कर दी। और विश्वामित्र तुरंत क्या करते हैं, मंत्र डाल के उस बेटे को जीवित करते हैं, और फिर से सारा राज्य राजा हरिश्चंद्र और उनके पत्नी को दे देते हैं, फिर से वो आ जाते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र की ये दृढ़ता थी, ये एक बार जो व्रत लेते थे, एक बार जो बोलते थे वो पूरा करते थे। तो विश्वामित्र भी मान गए कि राजा हरिश्चंद्र सच में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। तो ये थी छोटी लीला राजा हरिश्चंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।